आज़ादी की खुली हवा में खुलकर सांस लेना, चौराहे पे खड़े होकर तसल्ली से अपनी मन की बात रखना, अपनी मर्जी से पूरी आस्था के साथ अपने धर्म का पालन करना, रस्में निभाना, उत्सव मनाना, बेशक ये आज आपको एक आम बात लगी, लेकिन गुलामी से आज़ादी तक का ये मुश्किल सफ़र हमारी पीढ़ी ने नहीं जिया। हमने किताबों में पढ़ा है, कुछ खास दिनों में जिया है, या खुशनुमा माहौल या खूबसूरत विरासत जिस पे हम अपना दावा पेश करते हैं, जिसने आज चांद पर पानी की तलाश शुरू कर दी, मंगल पर जीवन की तलाश पर लगा है। सब के सब कर्जदार है उन वीर सपूतों की, जिन्होंने बिना किसी मोह माया के अपने परिवार को असुरक्षित छोड़कर भारत की हिफाजत के लिए अपनी जान न्यौछावर। तो हम बात कर रहे हैं अशफाक उल्लाह खान के बारे में, जिसने मात्र 27 साल की उम्र में फांसी के फंदे को गले का हार समझ के पहन लिया और देश के लिए शहीद। और ये भी बता गया कि सच्ची मित्रता किसे कहते हैं। ये वो दौर था जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि अंग्रेजी हुकूमत कब तक भारतीयों को उन्हीं की धरती पर गुलाम बना के रखेगी। देश 1857 का संग्राम देख चुका था, अंग्रेजों की बदलती राजनीति और चालबाजी से वाकिफ हो चुका था। तो बात है 22 अक्टूबर सन 1900, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव शहीदगढ़ में अशफाक उल्लाह खान का जन्म हुआ। उनके पिता शफीक उल्लाह खान एक पठान परिवार से ताल्लुक रखते थे। देखा जाए तो बचपन से ही अशफाक का मन पढ़ाई लिखाई की रुचि में ज्यादा नहीं था, उनको देश के लिए कुछ करना था। उनको घुड़सवारी, निशानेबाजी और तैराकी का बहुत शौक था। देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि रखते नहीं थे, लेकिन देश की भलाई के लिए किए जाने वाले आंदोलन की कथाएं और कहानियों में पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे। और यहाँ तक कि जब 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तो उनकी बातों और भारत को स्वतंत्र बनाने की नीतियों से अशफाक उल्लाह खान बहुत प्रभावित रहते थे। और 1920 में महात्मा गांधी ने सारे भारतीयों को कहा कि कोई भी अंग्रेजी सरकार को आय नहीं देगा और कोई भी भारतीय अंग्रेजी सरकार को सहयोग नहीं करेगा। और 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है, जिसमें अशफाक उल्लाह खान ने भी भाग लिया था। असहयोग आंदोलन ने बहुत से भारतीयों के दिल में आग पैदा कर दी अपने देश को स्वतंत्र बनाने के लिए, और यही आग अहिंसा में बदल गई 2 साल बाद, जब चौरी चौरा का कांड हुआ। दरअसल चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कस्बे का नाम था। वर्तमान में इसे हम तहसील कहते हैं, जहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें छुपे 22 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जला दिया गया। इसी कांड को हम चौरी चौरा कांड कहते हैं, और जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने 1 हफ्ते बाद ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो इस आंदोलन को वापस लेने के बाद सारे युवा और अशफाक के मन में अत्यंत पीड़ा पहुंची। इसके बाद अशफाक उल्लाह खान एक क्रांतिकारियों के समूह में हिस्सा ले लेते हैं, जिसमें उनकी मुलाकात होती है राम प्रसाद बिस्मिल से, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप यानी एक उग्रवादी समूह के लीडर थे। यहाँ तक कि देखा जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल एक आर्य समाजी थे और अशफाक उल्लाह खान एक कट्टर मुस्लिम। इसके बावजूद भी अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने में वो लोग इतने डिवोटेड थे कि अपने धर्मों को बीच में नहीं लाए। और कुछ समय बाद अशफाक और राम प्रसाद के बीच में एक गहरी मित्रता हो जाती है। कहीं भी आना जाना होता तो साथ में ही आते जाते थे, कुछ खाना पीना होता तो साथ में ही खाते पीते थे। यहाँ तक कि लोग उन्हें 2 शरीर और 1 आत्मा तक कहने लगे थे। और यहाँ तक कि एक समय जब अशफाक को बहुत तेज से बुखार आ जाता है, उस बुखार के दौरान वो राम मेरे राम पुकारते हैं, जिसमें उनके माता पिता बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भाई मेरे बेटे के अंदर कोई बुरी आत्मा तो नहीं आती, क्योंकि वो हिंदुओं के भगवान राम का नाम ले रहा है। इसके बाद अशफाक के पड़ोसियों को बुलाया जाता है और कंफर्म किया जाता है कि भाई राम इनके एक मित्र का नाम है, जिनका पूरा नाम राम प्रसाद बिस्मिल है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को बुलाया जाता है, और इस चीज़ के बाद अशफाक बहुत खुश होते हैं और दोनों आपस में गले मिलते हैं। और इसी के 2 साल बाद 1924 में बहुत से क्रांतिवीर मिलकर एक संगठन बनाते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस एसोसिएशन में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ बख्शी, जोगेंद्र नाथ चटर्जी
और बहुत से क्रांतिवीर होते हैं। इस एसोसिएशन के संस्थापक होते हैं शक्तिन्द्रनाथ सान्याल। अगर बात की जाए तो इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य होता है आर्म रिवॉल्यूशन की मदद से अंग्रेजों से आज़ादी। और 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अपना घोषणा पत्र लागू करती। क्रांतिवीर जिसमें असमानता और गुलामी की वकालत की जाती है। और आगे जाके इनको अपना एसोसिएशन आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। और यहाँ शुरू होती है हमारी काकोरी ट्रेन रॉबरी की कहानी। और प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती एकमात्र उद्देश्य से की गई थी कि संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। और इन सब की योजना राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल को ये ख्याल तब आया था जब एक बार वो शाहजहांपुर से लखनऊ जा रहे होते हैं और वहाँ ये नोटिस करते हैं कि अंग्रेज हर महीने पैसों से भरे को एक ट्रेन में लोहे के सेव में डाल के लखनऊ ले जाते हैं। और ये कोई फिरंगियों के मेहनत की कमाई का पैसा नहीं था, ये भारतीयों के टैक्स का पैसा था। लेकिन अशफाक इस विचार पर विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम होगा। अगर हम लोग पकड़े जाते हैं तो क्रांतिकारियों को अंग्रेजी सरकार से सीधे हमले का सामना करना पड़ सकता है और क्रांतिकारी गतिविधियों को चलने के लिए अंग्रेजी सरकार पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगी। लेकिन जैसे तैसे सारे क्रांतिकारियों ने इस योजना पे आगे बढ़ने का फैसला किया। और अब वो दिन आ जाता है जब सारे क्रांतिकारी अपनी इस योजना को अंजाम देते हैं। 9 अगस्त 1925 शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन काकोरी पहुंचती है और कोई ट्रेन की चेन खींच देता है और ट्रेन अचानक से रुक जाती है। और उसके बाद अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी, सचीदानंद बख्शी ट्रेन के सेकेंड क्लास के कंपार्टमेंट में जाते हैं जहां पैसों का बॉक्स था। और वहां पे दो क्रांतिकारी कार्ड के ऊपर टूट पड़ते हैं और उन्हें मुंह के बल गिरा देते हैं और कहते हैं कि अशफाक अपने ग्रुप में सबसे मजबूत क्रांतिकारी था। और वो उस कमरे में जाते हैं जहां पैसों का बॉक्स रखा रहता है और उस बॉक्स पे अपने हाथ से वार रखते हैं जब तक वो टूट नहीं जाता है। और जब वो बॉक्स का ताला टूट जाता है तो उसमें से बैग निकालते हैं और सारे क्रांतिकारी वहां से भाग जाते हैं। करीबन 1 महीने तक कोई भी क्रांतिकारी पकड़ में नहीं आता है। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने अपराधियों को पकड़ने के लिए डर लिया था क्योंकि ये उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का सवाल था। क्योंकि अगर अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो आने वाले समय में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हो सकते हैं। और 26 सितंबर 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल को और बहुत से क्रांतिकारियों को सरकार द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन सरकार अभी भी असफल रहती है अशफाक उल्ला खान को अरेस्ट करने में, क्योंकि अशफाक अपने कुछ मित्रों की मदद से बिहार भाग जाते हैं और वहाँ पे अपना नाम बदल के एज अ क्लर्क इंजीनियर फर्म में काम करते हैं। और उसके कुछ समय बाद अशफाक एक योजना बनाते हैं देश से बाहर जाने की। इसके लिए दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में इनकी मुलाकात होती है अपने एक पठान मित्र से जो कि इनके स्कूल का एक क्लासमेट। लेकिन ये अशफाक की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इनके पठान मित्र ने चंद पैसों की लालच में आके अंग्रेजी सरकार को खबर दे दी अशफाक के बारे में। और उसी के अगले दिन दिल्ली में अशफाक उल्ला खान को अंग्रेजी सरकार द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। जब दिल्ली में अशफाक उल्ला खान को अरेस्ट कर लिया जाता है तो वहाँ की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अशफाक से कहते हैं कि मैं भी एक मुस्लिम हूँ और मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें अरेस्ट किया। मैं तुम्हें रिहा कर सकता हूँ अगर तुम मेरी एक एडवाइस मानो तो। तुम राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ एक सरकारी गवाह बन जाओ। राम प्रसाद बिस्मिल एक हिंदू है और वो हिंदुओं पर शासन लाना चाहता है। तुम इस एसोसिएशन को छोड़ दो। और ये सुनते अशफाक उल्ला खान को गुस्सा आ जाता है और वो रिप्लाई में कहते हैं कि खबरदार अगर तुमने ये शब्द अपने मुंह से और निकाला तो राम प्रसाद मेरे भाई जैसा है और अंग्रेजों के शासन के तले मरने से अच्छा मैं हिंदुओं के शासन के तले मरना पसंद करूँगा। और इसके बाद इन सब क्रांतिकारियों को बचाने के लिए मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव, श्री प्रकाशन जैसे कई प्रतिष्ठित वकीलों की समिति बनाई गई थी। अधिकारियों को बचाने के लिए कई प्रयास किए गए लेकिन ब्रिटिश शासन के तहत न्याय की अदालत में सारे प्रयास विफल हो गए और अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल
राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह को मौत की सजा सुनाई गई। पूरे देश ने इस बात पर आवाज उठाई और यहाँ तक कि उनकी मौत की सजा को हटा के आजीवन कारावास के लिए याचिका तक दायर की गई, लेकिन ये सब प्रयास असफल रहा। और 19 दिसंबर 1927 को गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट जेल में अशफाक उल्लाह खान को फांसी दे दी जाती।